सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं F9 पार्क पर और हमारे साथ हैं बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है बिलाल भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा, बिलाल भाई का ये बाइक है और इन्होंने सुजुकी GS 150 को फुल टोटल मॉडिफिकेशन किया है और क्या क्या इन्होंने मॉडिफिकेशन इसमें की है और क्या ख़र्चे इन्होंने किए हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो खैर एक ओनर्स रिव्यू GS 150 का भी हो जाएगा। कितना टाइम आपने इस बाइक को यूज़ किया है? ये बाइक मेरे पास तकरीबन साल से हो गया है, जिसमें यूज़ इसको कम किया है। बेसिकली मैं GS एक और बाइक है, मैं उसको ओन कर रहा हूँ ज़्यादा। अच्छा। यूज़ वही होता है टूरिंग के लिए। सही। इसको लेने का पर्पज़ ये था कि इसको कस्टमाइज़ करना। सही। ये 15 मॉडल है, 21 का रजिस्टर्ड करवाया था इसको हमने। सही। अच्छा, उसके बाद लेने के बाद थोड़ा सा ही चला था और उसके बाद फिर इसको हम कस्टमाइजेशन में ले गए थे जी, स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले इंजन का इसका काम करवाया, क्योंकि जो थीम माइंड में थी बाइक काफ़ी वजनी हो जाना था। बिल्कुल। तो जो जेन्युइन इंजन है उसके साथ इसने फिर ना इसका वो पिकअप होना था, बैठी थी मतलब थी, तो वो उस वजह से फिर सबसे पहले हमने इंजन इसका स्ट्रोक और बोर बड़ा कर दिया। सही। इसको 50 पे ले गए, जिसके ऊपर इसकी पिक जो है वो डिसेंट हो गई। मतलब इतनी अब वेट के साथ भी ना मतलब ये बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर सबसे पहले ये बाइक था स्पोक्स वाला, अलॉय रिम नहीं थे इसके अंदर। सही। जो सिंपल आता है GS ये वो था। सही। इसको फिर फ्रंट से हमने चेंज करना शुरू किया और अलॉय रिम इसके परचेज किए। इसी तरह डिस्क किया इसको फ्रंट के ऊपर हमने। सही। ठीक है, इसके पाइप वगैरह चेंज हुए और पूरा ये बूस्टर सिस्टम इसका लगा है। उसके बाद इस तरह करते करते तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। सही। तो जैसा कि हमारे रिव्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर हम लाइट से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट की लाइट से। तो बिलाल भाई ज़रा आगे आ जाएं, कैमरामैन भी हमारा ज़रा आगे आ जाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट यानी कि फ्रंट की जो लुक होती है ना वो आपको दिखाते हैं जी। इसके अंदर सबसे पहले DRL हो गए। सही। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर हाई बीम लो बीम का ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके अंदर डिपर भी है जो कि जेन्युइन GS के अंदर नहीं आता। ठीक है। ठीक। उसके बाद इसके इंडिकेटर हमने चेंज किए। ठीक है, ऑडी स्टाइल के जी, और उनके अंदर भी DRL का ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, लाइट चेंज करने के बाद फिर हमने इसके अंदर ये विंडशील्ड लगाई। ठीक हो गया। बेसिकली दोस्त है मेरा ये, उसके लिए मैंने तैयार किया, वो तो फिलहाल बाहर ही है। अच्छा। ठीक है, ये नाम, हाँ ये नाम भी हमने उन्हीं का लिखा और ये हमारा जो छोटा सा ग्रुप है दोस्तों का, उसका हमने अपना स्टिकर लगाया हुआ है दिल राइडर रावलपिंडी के नाम से। ठीक, उसके लिए। अच्छा, फिर सबसे इसका हमने अलॉय रिम्स चेंज किए। अलॉय रिम के बाद हमने इसके अंदर डिस्क डाली। सही। डिस्क के साथ फिर चूंकि काफ़ी सारी सेटिंग्स डिस्क भी आपने बड़ी लगाई है, वो जो GS की आती है वो थोड़ी छोटी होती है, ये बड़ी है। ठीक है, इसके अंदर ये इसके पाइप चेंज हुए शॉक्स के। सही। ताकि ये डिस्क जो है वो ओल्ड हो सके। सही। उसके बाद फ्रंट पे हमने इसका जो टायर है वो 100/90/18 डाल दिया, टिम्सन 822। सही जी, ताकि वो एक उसकी जो ग्रेस है वो ग्रिप भी बहुत अच्छी हो गई है। मतलब लीनिंग में इसकी काफ़ी अच्छी ग्रेस है। सही। और ग्रिप भी बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा, आपने इसको सिंपल मतलब पहले मॉडिफिकेशन से पहले भी चलाया होगा, अब के चलाने में और पहले के चलाने में क्या डिफरेंस आपने महसूस किया? अगर रोड ग्रिप की बात की जाए तो रोड ग्रिप इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले की निस्बत। सही, वो वेट बढ़ा तो वेट बढ़ने की वजह से भी, और टायर जो है आप अमूमन जो है 100/90/18 लोग पीछे डालते हैं, हमने इसके ऊपर फ्रंट में कर दिया। सही। ठीक है, और टायर का जो पैटर्न है वो भी ड्यूल स्पोर्ट है। ड्यूल स्पोर्ट होने की वजह से आप उसको देखें कि उसकी लीनिंग बहुत अच्छी हो गई है। मतलब बाइक रोड को छोड़ता नहीं है, आप चाहे इसको ऑफ रोड, इसके बाद मैंने इसको ऑफ रोड पे भी यूज़ किया है। सही। अब उसकी ग्रिप बहुत अच्छी हो गई है। तो इसकी कोई ये सब कुछ चेंज करने के बाद जाहिर बात है फ्यूल एवरेज में तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एवरेज में जी फ़र्क आता है। तकरीबन ये इस टाइम 30 से 35 के अराउंड अबाउट आ गया। पहले ये तकरीबन 40 से 45 में था, लेकिन जाहिर है वो वेट भी बड़ा है, फिर थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो चीज़ें जो मॉडिफिकेशन इन्होंने किया है, माशाल्लाह टैंक इन्होंने काफ़ी बड़ा, कितने लीटर का टैंक है ये तकरीबन 18 लीटर का टैंक है। 18 लीटर का टैंक है और ये जल्दी ख़त्म नहीं होता होगा एक बार फुल? हाँ नहीं, ख़त्म जल्दी। पेट्रोल वैसे भी 160 हो गया है और आप इसमें सिंपल पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं या? जी सिंपल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल सिंपल ही यूज़ किया जा रहा है। ठीक हो गया। बाकी मैं अभी थोड़ा सा जो हमारे जो रिव्यूज़ होते हैं ना, बेशक वो ऑनर्स रिव्यूज़ हो या फिर मॉडिफिकेशन बाइक हो, तो हम प्राइस की लाजमी बात करते हैं। अभी बिलाल भाई से प्राइस की भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये सारी मॉडिफिकेशन इन्होंने कहाँ से करवाई, कैसे करवाई, क्या इसके पीछे डिटेल है। ये मेटल का है जी, ये मेटल का है, क्रोम में। अच्छा, जो बाइक का थीम है वो मेरा अपना था और मोस्टली काम भी इसका मेरे अपने हाथों से हुआ है। तो ये रॉयल इनफील्ड लिखा है, मतलब वहाँ से थोड़ा सा इंस्पायर्ड होके उससे किया है, लेकिन ये भी अब इसमें भी रॉयल इनफील्ड वाली वो बात नहीं आई। सही। मतलब ये कुछ अलग ही अपने एक थीम में, मतलब आप कह रहे हो कि
उससे भी बेहतर मैंने मतलब कोशिश यही की है कि उससे भी बेहतर हो। सही माशाल्लाह। मतलब सामान जो उसमें डाला है वो सारा फिर, और सोर्स भी जो कुछ सामान से कराची से आया, कुछ लाहौर से आया, इस तरह मुख्तलिफ जगह से सोर्सेज करके तो फिर मैंने इसको जो है ना इसके ऊपर लगाया गया है। सही। टैंक हो गया, उसके बाद इसके अंदर क्रैश गार्ड मैंने लगाया है। क्रैश गार्ड इसके अंदर आप देखें ये भी, हाँ, जब आप सामने से आते हैं तो काफ़ी अच्छी एक लुक आती है, वो काफ़ी डिसेंट है। और इतने बड़े वेट के बाइक को संभालने के लिए क्रैश गार्ड भी इसी तरह का होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, इन केस ऑफ खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो तो कम से कम वो आपको प्रोटेक्ट करे। सही, ठीक है। उसके बाद लाइट इसके अंदर जो मैंने नीचे लगाई है ये फ्लड लाइट है, जिनका थ्रो बहुत अच्छा है रात के टाइम पे। बिल्कुल। अब कोई गए हैं किसी लंबे सफ़र पे? जी, हम वैसे जो बाइक्स के अंदर सब में यही लाइट्स यूज़ कर रहे हैं। सही। तो इसमें आपको लॉन्ग सफ़र में कैसा आपको फील हुई? अच्छा, है सारी लुक करने के बाद? जब बाइक आप मॉडिफाई करते हैं, अब देखें जो इसकी जेन्युइन सीट की हाइट होती है या मोटाई होती है वो तो ग्राउंड जी। अब जब मैंने इसकी शेप दी तो थोड़ा बहुत फिर आपको सिटिंग पोस्चर में भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता है। अब आप कहें कि वो उसका कंफर्ट लेवल तो वो नहीं रहता। कंफर्ट लेवल में काफ़ी सारी चीज़ों में मैं थोड़ा सा बैठ के चेक करूँगा, क्योंकि जब बिलाल भाई सामने से आ रहे थे तो मेरा अपना दिल कर रहा था यार इसको राइड भी करें, सामने से आके ज़रा लुक देखें। अच्छा, वाकई जिसकी हाइट थोड़ी कम है वो भी इजीली इस पे जी, वो हाइट की वजह से ना, क्योंकि पीछे टायर जो है वो 80 हो गया है ना। बिल्कुल, पीछे टायर की रेशियो 80 की है। अच्छा, सस्पेंशंस भी माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। अच्छा, रिजोमा का इन्होंने ये हैंडल बार, जी रिजोमा का हैंडल बार चेंज किया है। बिल्कुल। उसके साथ फिर मैंने इसके मिरर चेंज किए हैं, मैंने ये साइड असेंबली जो है वो चेंज कर दी, इसमें राइजर लग के। अच्छा, फिर जीएस के अंदर आपको पता है इग्निशन सिस्टम नॉर्मल होता है, इसके अंदर मैंने जो है वो लॉक इसी के अंदर होता है। बिल्कुल ऐसे मैंने ये इसको चेंज करवा दिया है। ठीक है, तो आपने मीटर की तरफ ध्यान नहीं किया? आपका मीटर की तरफ ध्यान गया मेरा। अच्छा। लेकिन जो चूंकि लाइट हमने इसको आगे गोल कर दी डबल, अब इसकी साथ कोई मीटर और सूट नहीं कर रहा था। वैसे अगर होता मॉडिफिकेशन तो आपने कोशिश सोचा होगा डिजिटल मीटर। मैं डिजिटल की तरफ गया था, लेकिन डिजिटल जो है वो इस लाइट के थीम के साथ सूट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि आगे से लाइट काफ़ी बिग हो गई है उसकी, और मीटर जो मिल रहे थे सारे डिजिटल छोटे साइज में मिल रहे थे, वो उसकी लाइट को आगे से बराबर नहीं कर पा रहे थे। सही। तो माशाल्लाह आपने अच्छी मॉडिफिकेशन करवाई है। अच्छा, कितना को खर्चा हो गया आपका? पहले तो टोटल खर्चा बताएं, फिर एक एक चीज़ का भी थोड़ा सा डिटेल। ये अरसलान भाई तकरीबन इसकी जो खर्चा है वो राउंड अबाउट 1.25 के करीब चला गया है, 2.25 लाख के करीब। तो बाइक कितने, मतलब न्यू बाइक ली थी आपने? नहीं, बाइक ये मैंने 15 ली थी यूज्ड में। अच्छा। लाख रुपए की तकरीबन बाइक मिल गई थी, अच्छी कंडीशन में मिल गई थी। फर्स्ट ओनर, बल्कि फर्स्ट ओनर इसके हम ही है। रजिस्टर्ड इसको हम नहीं करवाया था 21 में आके ना। मतलब ये आपको 2.75 राउंड अबाउट 3 के ये पड़ती है जी। ठीक हो गया। तो रेयर पे जो टायर लगा ये कौन सा साइज़ है? ये साइज़ है जो है आपका 110 80/18। सही। पैटर्न इसका दोनों का 822 है, टिम्सन 822 है। सही, ठीक हो गया। अगर किसी को इस तरह के टायर चाहिए तो वो साथ वो डिटेल बिलाल भाई हमें दे रहे हैं। जी। ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, अलॉय रिम्स कहाँ से मंगवाए आपने? ये अलॉय रिम जो है ये मैंने कराची से सोर्स किए हैं। सही। इसका सेफगार्ड भी कराची से आया था। ये आपके जो चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें लाहौर से आई, इंडिकेटर लाहौर से आए थे। उसके बाद जो हेडलाइट है वो भी कराची से आई है। हैंडल बार वगैरह लाहौर से आए हैं। मतलब रावलपिंडी के अंदर से अगर एक काम हुआ है वो सलेंसर का काम जो है ये फ्रंट बैक जो है सारा आपका अलॉय रिम का जितना भी है, ये दोनों आपने इकट्ठे एक ही जगह से कराची से मंगवाए थे? ये कराची से आए हैं। पाइप अलहदा सोर्स हुए थे, क्योंकि ये आपको पता है कि वो पाइप का फिर इशू आ जाता है। बड़ा वो टेक्निक होती है कि किसी के साथ वो डिस्क ब्रेक अटैच होती है, नहीं होती, वो मसला बन जाता है जी। वो फिर चेंज करना पड़ता है, उसकी वजह से फिर ये डिस्क का जो सिस्टम है वो अलग से आया था इसका। सही। आए ज़रा इंजन की तरफ, थोड़ी सी इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन में जो है ना मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है यहाँ से, क्या नहीं आपने इंजन की जो मेन चेंजिंग है वो इंजन के अंदर ही हुई है। अच्छा। बाहर से वो इतनी उसके अंदर को खास चेंज नहीं किया हमने। इसका बोर स्ट्रोक बड़ा किया है, 50 पे ले गए हैं। जो साइड टापे हैं वो पेंट करवा दिए थे उसको, मतलब ग्रेस जो है वो बाइक के जो थीम चल रहा है ना ब्लैक और उसके साथ मैच करने के लिए ये साइड पैनल इसके आए हैं। इसके ये टापे मंगवा के इनको फिर मैंने फिट करवाया है ओरिजिनली, जिस तरह मतलब खूबसूरत भी लगे और बाइक को वो एक चीज़ को उठाए भी। ठीक। अच्छा, जो आपने चेंजिंग की है इसके इंजन में, है तो ये वही 150 सीसी इंजन है? इंजन 150 सीसी है। तो अभी इसकी तो थोड़ा फ़र्क आया होगा इसकी पिक में? और असल में इतने वेट के साथ भी बाइक अब बैठ नहीं रही। बाइक को जहाँ से भी हम पिक देते हैं ये उठती है वहीं से, वो अपना आप बताती है कि मेरे अंदर पावर है। अगर उसको सेम पावर के अंदर ही अगर हम ये साइज़ करते हैं तो बाइक ने लाजमी फ़र्क देना था। सही। और ड्यूल एग्जॉस्ट होने की वजह से कोई इसमें डिफरेंस कोई
ड्यूल एग्जॉस्ट होने की वजह से जो साउंड है वो मुझे, अच्छा साउंड की जब बात आई ना, बाकी सारा बाइक कंप्लीट कर लिया, अब साउंड का डिपार्टमेंट है, उसमें मैं ये चीज़ चाह रहा था कि जो स्ट्रोक स्पोर्ट्स बाइक की साउंड आती है ना, मैं वो चाह रहा था कि एक डिसेंट साउंड हो, आप किसी के पास से गुजरें तो वो आपको बुरा भला ना कह रहा हो, कान ना फाड़ने वाली हो। अब ये अगर आइडलिंग में भी खड़ा होगा बाइक तो इसकी कोई साउंड नहीं होती जब तक आप इसको एक्सेलरेट नहीं करते। सही, ऐसे ही मतलब जिस तरह होंडा सीजी वाले बदनाम है, हाँ बदनाम है ज़माना साउंड की वजह से, मतलब लोगों को पसंद भी साउंड है और बदनाम भी वही, किसी के पास से फैमिली के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो थोड़ा सा, फिर उसकी वजह से मैंने इसका जो है ना, मतलब एक तो चाह रहा था कि ड्यूल एग्जॉस्ट हो जाए जो बाइक को ग्रेस भी दे, सही साउंड डिपार्टमेंट के अंदर भी मतलब अच्छा हो जाए। फिर इसका जो है वो ये हेड टू टेल जो है ये नया बना है, ये जीएस के अपने सिलेंसर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने खर्चा किया है, आपको पता होगा कि चीज़ का कि वो कितने की है। ज़ाहिर बात है, जिसके पैसे, जिसकी जेब में से पैसे जा रहे होते हैं उसको इस चीज़ का इल्म होता है। तो अब बात कर लेते हैं चीज़ों की, एक एक चीज़ की प्राइस के बारे में। बिलाल भाई को शायद ये बात अच्छी ना लगे लेकिन हम आपके लिए डिटेल लेकर आएंगे। अच्छा, ये हेडलाइट सिर्फ कितने की है? ये तकरीबन 6000 की कॉस्ट, 6000 रुपये की। ठीक हो गया। उसके अलावा इसके ऊपर कितना खर्चा है? ये बड़ा अच्छा आपने वैसे मेटल और साथ जी प्लास्टिक, ये जो है तकरीबन 2500 का आया था। 2500 का, जी ठीक। और इंडिकेटर इसके आए थे 1200 के लाहौर से जी लगवाने के साथ सारे 1200 के पड़े जी, ऑडी स्टाइल में। जी ठीक। हैंडल बार जोमा का आया था राउंड अबाउट 1800 का। सही। अच्छा, ये जो ग्रिप है इसकी अपनी है और ये वाली आपने चेंज की जी, ये ग्रिप वैसे, अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, जो ये ग्रिप्स हैं ये पेयर में आती है, सही, लेकिन जीएस के लिए ये साइड जो है ना वो बेकार हो जाती है, जो इसके साथ आती है उसमें इशू ये आता है कि जो ये पाइप है, ये पाइप एक्सीलरेटर का उसके अंदर फिट नहीं होता, उसके लिए फिर 1 to 5 का अलग से वो सिस्टम लेके लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से एक्सीलरेटर उसका थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने वो ग्रिप छोड़ दी और मैंने इस साइड पे इसको जेन्युइन रहने दे दिया। ये असेंबली मैंने चेंज करनी थी क्योंकि मुझे इसमें ऑप्शन चाहिए थे। एक तो इसमें मुझे हैजर्ड आ गया, इसमें डिपर आ गया, और असेंबली का जो है वो मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है। सही। अच्छा, हैंडल बार आपने बता दिया, तो इस इन ग्रिप्स के जो पेयर था वो कितने का? ये राउंड अबाउट 2000 का कॉस्ट किया था। 2000 का, ठीक। और सबसे बड़ी जो चीज़ जो नज़र भी आ रही है वो इसका फ्यूल टैंक है। ये कस्टमाइज है भाई, ये कस्टमाइज मैंने लाहौर से करवाया था इसको, कस्टमाइज जो मेरी डिमांड के ऊपर ये बन के आया है। अच्छा। और ये राउंड अबाउट मुझे 10,000 का कॉस्ट, मतलब साइज वगैरह सारा आपने उनको बताया? जी मैंने उनको बताया था कि मैं जो बाइक की ग्रेस चाह रहा हूँ ना वो इस तरह की चाह रहा हूँ कि फील कराए, वो छोटा टैंक नहीं मुझे चाहिए था, तो फिर उन्होंने मुझे ये कस्टमाइज करवा के मैं लाहौर से। सबसे बड़ा ये होता है कि माशाल्लाह इन्होंने टैंक बनाया और इस बॉडी मतलब इस चैसी के साथ इसको फिट करना सबसे बड़ा वो चैलेंज आपके लिए ये होगा। जी, ये तकरीबन आप समझ लें कि 1.5-2 दिन सिर्फ ये टैंक ले गया था। इसकी फिटिंग के अंदर जो है, वैसे तो उन्होंने बना के भेजी थी, लेकिन जब चैसी के ऊपर आया तो वो फिर थोड़ा सा बैठा हुआ लग रहा था, फिर हमने चैसी के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क डाल के सही और इसको इसके ऊपर बैठाया। टोटल टैंक करवाने के बाद आपने 18 लीटर का बताया टैंक? जी तकरीबन 18। तो साइज़ आपको इसमें मालूम हो गया होगा, तो क्या खर्चा आया आपका इसके ऊपर, इसको तैयार करवाने में, फिटिंग समेत? मतलब वो तो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के अंदर मैं जा रहा था। अच्छा। कुछ काम मैंने खुद भी किए। सही। जो कॉस्ट है फिर वो उस तरह टोटल उन्होंने बता दी, मतलब वो सारा आपको टिम्सन के टायर्स आपको कितने के? ये मुझे तकरीबन 16-17 हज़ार के कॉस्ट किए थे दोनों। 17,000 रुपए के। जी ठीक। और ट्यूबलेस टायर हैं ये। अभी इनकी प्राइस तो बढ़ गई? अब तो बढ़ गई है खैर। अलॉय रिम्स वगैरह? जी, अलॉय रिम तकरीबन 20,000 के अलॉय रिम आए थे, बाकी इसका जो पाइप वगैरह है वो अलग से आए थे। सही। पाइप अलग आए थे और ये जो डिस्क का सेटअप है वो इसका अलग आया था। सही। तो A to Z जो 99% ये बाइक जो है ना टोटल मॉडिफाइड है। और उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो इसका साउंड है अभी हम आपको स्टार्ट करके चेक करवाएंगे। वैसे बिलाल भाई ने बताया कि तकरीबन 3 के राउंड अबाउट मेरा इस पर खर्चा हो गया है। जी। तो आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि अगर आप भी कोई बाइक तैयार करवाना चाहते हैं, क्या बिलाल भाई ने तो माशाल्लाह इतना अच्छा खर्चा कर दिया, क्या आप लोग इतना खर्चा करने में सेटिस्फाइड हो या नहीं? क्योंकि ये शौक है, अभी भी बिलाल भाई को ऐसा लग रहा होगा कि कुछ कमियाँ हैं बीच में। जी बिल्कुल, वो मैं पूरी करूँ। ठीक है, तो बिलाल भाई इसको स्टार्ट करें और हमें साउंड ज़रा इसका चेक करवाएं, फिर हम एक राइड टेस्ट भी करेंगे इसकी। जी। अच्छा, ये बिलाल भाई ने स्टार्ट कर दिया बाइक। रेयर से हमने थोड़ा आपको लुक नहीं दिखाई इसकी, रेयर से भी थोड़ी लुक आपको दिखा देते हैं, फिर आप थोड़ा बाइक ज़रा हीट हो जाए तो फिर हम इसको साउंड इसका सही तरह से आपको चेक करवाएंगे। रेयर पर भी वही ऑडी स्टाइल इंडिकेटर है। ठीक है, अगर मैं इसके DRL इसके जो हैजर्ड लाइट्स हैं वो ऑन कर दूँ तो आप देख लें कि इसके क्या स्टाइल है। ब्रेक वगैरह चेक कर लें, हार्ड मेटल है ये। और हमारे नाज़रीन कुछ ऐसे भी हैं जो इतना खर्चा करने के बाद उनका माइंड होता है कि भाई हम सेल कर दें। क्या आपका माइंड है इसको सेल करने का? नहीं, फिलहाल तो कोई माइंड नहीं है इस तरह का हमारा। वो इतना खर्चा किया तो बंदे का दिल भी वैसे भी नहीं मानता। किसी की हेल्प कर सकते हैं अगर कोई इसको मॉडिफाई करवाना चाहता है।
क्योंकि किसी को टैंक पसंद आ जाएगा, किसी को अलॉय पसंद आ जाएंगे, किसी को मतलब हर किसी की अपनी अपनी एक पसंद होती है, तो उस हिसाब से वो आप बिलाल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा का आप बता दें थोड़ा सा। जी इंस्टा मेरा है bilal.rajput के नाम से। वो लिंक जो है जी, लिंक अरसान भाई आपको दे देंगे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक लगा दूंगा इनका, और वहाँ पे आप जाकर नंबर आप नहीं अभी देना चाह रहे? हाँ, नंबर अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो फिर मैं उसको इंस्टा पे मुझसे जी कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर फिजिकली किसी ने बाइक देखना है तो वो हम जो है हमारे ग्रुप्स हैं उनके अंदर, जिनके अंदर हम राइड करते हैं। इस्लामाबाद का हमारा है, इस्लामाबाद राइडर का ग्रुप है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वहाँ ज्वाइन कर ले। वहाँ पे हमारे मीटअप्स होते हैं, बाइक्स भी वहीं पे आते हैं हमारे। अगर कोई पिंडी इस्लामाबाद से ज्वाइन करना चाहता है या फिजिकली बाइक को देखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। मतलब वहाँ पे और भी मॉडिफिकेशन जी काफ़ी हमारे जी हमारे काफ़ी बाइक्स हैं वो मॉडिफाई हुए होते हैं। सही, आपको काफ़ी थीम्स में बाइक मिलेंगे। सो अगर पिंडी इस्लामाबाद से कोई ज्वाइन करना चाहे या राइड करना चाहे तो वो इस्लामाबाद राइडर का जो है वो लिंक हम दे देंगे फेसबुक का। सो वो उसके अंदर फिर बिलाल भाई थोड़ा थ्रोटल करें इसको, जरा साउंड चेक करवाएं।